बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पे है और जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं जी। राइट 100 एज द सम ऑफ टू समेंट्स, वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय 7 एंड अदर बाय 11। तो ये मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये डेफिनेट इक्वेशन है और आपने इसे डेफिनेट इक्वेशन से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें आपने इक्वेशन खुद जनरेट करनी है। देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो आपको इक्वेशन जनरेट करने के बारे में बताया गया है कि आपने 100 को स्प्लिट करके लिखना। किस तरह से स्प्लिट करना है? एज द सम ऑफ टू समेंट्स, यानी कि 100 को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। एटलीस्ट 2 से तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया। और समेंट का मतलब ये है कि आपके पास दो ऐसे नंबर्स जिनको सम करके आपके पास 100 आता है। तो 100 के आपने दो हिस्से करने हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ करें कि आपने 100 को दो हिस्सों में स्प्लिट किया। एक हिस्सा ए कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो बी कहलाता है। अब आपको उन दो हिस्सों के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है कि वन ऑफ विच, यानी कि एक उसमें से जो समेंट का एक जो पार्ट है, वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय 7 एंड अदर बाय 11। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें से एक जो पार्ट है ए, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, और बी जो दूसरा पार्ट है समेंट का, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है फॉर एग्जांपल। तो आपने ये दो स्पेसिफिकेशन के साथ ए और बी को हम कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं कि 100 के हमने दो हिस्से बना लिए, उनमें से एक ए है और एक बी है, और ए और बी की स्पेशल क्वालिटी जो है वो साथ में बता दी गई है। अब इसको, ये तो मैंने आपको जनरली समझाने के लिए यहाँ पे ए और बी को इंट्रोड्यूस कराया। अब इसको देखते हैं कि इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे डेफिनेट इक्वेशन कैसे बना सकते हैं इसकी। तो इसकी इक्वेशन जो एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाते हैं वो है जी हमारे पास इस कुछ इस तरह से कि 100 जो है आपके पास, ये है जी 100, और ये 100 जो है लिखा जा सकता है एज ए सम ऑफ टू नंबर्स, टू समेंट्स। एक है आपके पास 7x और एक है 11y। जैसे कि मैंने आपको एक ए बना के दिया था और एक आपको मैंने बी बना के दिया था। तो ए और बी में चूँकि स्पेसिफिकेशन मैंने बताई थी कि ए इज़ अ नंबर सच दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 7 एंड बी इज़ डिविजिबल बाय 11। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर की जो कि 7 से डिविजिबल है, आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स है, अगर आप उस नंबर को कंसिडर करते हैं तो उसको 7x से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें जो है वो श्योरिटी हो जाती है कि ये नंबर डेफिनेटली 7 से डिविजिबल है। सिमिलरली जो दूसरा नंबर बी आप बनाएं वो 11 का मल्टीपल बनाएं, जिससे ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, बिकॉज डेफिनेटली जो नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 11 हर उस नंबर को डिवाइड करने लाजमी डिवाइड करेगा जो 11 का मल्टीपल है। सिमिलरली 7 भी हर उस नंबर को डिवाइड करेगा जो 7 का मल्टीपल है। ये तो श्योरिटी होगी। इसलिए आपने जो ए और बी बनाने हैं वो मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 11 रिस्पेक्टिवली इस फॉर्म में बनाने। अच्छा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डाइफरेंटाइन इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली में जो हमने फाइंड आउट करना है वो आपने ये दो समेंट्स यानी कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए और बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है जिनको सम करके हमारे पास 100 आ जाए। ठीक है। अब साथ ही साथ इस ए और बी के ऊपर ख़ास किस्म की रिस्ट्रिक्शंस भी आपने देख ली। अब इसमें हम इसे डेफिनेटाइन इक्वेशन, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने बना ली, हम इसे डेफिनेटाइन इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनली उस एक्स और वाई को यहाँ इंसर्ट करेंगे और यहाँ इंसर्ट करके 7x बनाएंगे और 11y बनाएंगे। एक्चुअली में 7x और 11y वो दो समेंट्स होंगे जो कि हमें अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो इसके साथ चलते हैं। जैसे कि डेफिनेटाइन इक्वेशन को सोल्यूशन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेटाइन इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax + by इज़ इक्वल्स टू c, जिसमें a अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो a है जी 7, b आपके पास 11 है और c जो है वो आपके पास 100 है। तो इसमें हम रूटीन के मुताबिक क्या करते हैं, सबसे पहले a और b जो हमारे पास होते हैं उसका हम GCD फाइंड करते हैं और फिर उस GCD का जो भी आंसर आता है उसे चेक करते हैं क्या वो GCD c को डिवाइड करता है। अगर वो डिवाइड करते हैं तो फिर हमारी डेफिनेटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल होती है। उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। लेकिन जो GCD फाइंड करने का तरीका है वो हम सब जानते हैं, हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से GCD फाइंड करेंगे। GCD आपने इस वक्त जो फाइंड करना है वो 7 और 11 का GCD फाइंड आउट करना है।
ये देखें जी, आपने तरीका क्या होता है जी यूक्लिडियन एल्गोरिथम का, कि आपने 7 और 11 में से जो आपके पास बड़ा नंबर होता है आपने उसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि 11 को आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, और आपके पास क्वोशंट आता है 1 और रिमाइंडर आपके पास 3 आता है। उसके बाद इस डिवाइज़र यानी कि 7 को इस रिमाइंडर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आता है। और फिर 4 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1, और जब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है। और ये जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 होता है वो हमारी लास्ट इक्वेशन होती है। उससे सेकंड लास्ट जो आपके पास इक्वेशन होती है वो आपके 7 और 11 का जीसीडी होता है। तो जिस इक्वेशन में 0 आया है वो है आपकी इक्वेशन नंबर, अगर हम नंबरिंग देखें तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आपका जीसीडी, इसमें आपका रिमाइंडर 0 आया। तो इसमें जो इक्वेशन नंबर 4 में रिमाइंडर बन रहा है वो हमारा बनता है 1। अब ये 1 जो है आपका 7 और 11 का जीसीडी है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 4 जिसमें आपने जीसीडी फाइंड आउट किया है, इस इक्वेशन नंबर 4 को लेके चलना है। यहाँ से आपने जीसीडी को सेपरेट करना है और 1 बाय 1 इस पिछली इक्वेशंस में जीसीडी की वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर 4 में इंसर्ट करते चले जाना। देखते हैं जी क्या किया। अब हमने ये देखा कि 7 और 11 का जीसीडी आपके पास जैसे कि 1 आया है, और 1 जो है वो हम देख सकते हैं कि सी यानी कि 100 को डिवाइड करता है, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। अब इक्वेशन नंबर 4 से जब आप 1 को सेपरेट करते हैं तो आपके पास 1 की वैल्यू ये देखिए जी जीसीडी की निकलती है 1 इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू 1, और फिर 1 की बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये देखें जी, सॉरी, उससे ऊपर वाली इक्वेशन में 3 हमारा रिमाइंडर है, 3 की बैक सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है। जब आप 3 की बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये आपके पास वैल्यू निकलती है 7 माइनस 4 इंटू 1, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें जी, आपके पास निकलती है 7 माइनस 4 इंटू 1, जो कि आपने इंसर्ट की यहाँ पे 7 माइनस 4 इंटू 1। इसको खोला और खोलने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनती है। उसके बाद उससे ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारे पास है जिसमें नंबरिंग यहाँ से इरेज हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। इस इक्वेशन नंबर 2 से हमने 4 की वैल्यू निकाली जो कि इस इक्वेशन नंबर 2 का रिमाइंडर है। इसकी वैल्यू निकलती है हमारे पास 11 माइनस 7 इंटू 1। ये देखिए जी, 11 माइनस 7 इंटू 1 इस 4 की जगह हमने इंसर्ट किया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए जी, ये सारी सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं। सिंप्लीफिकेशन स्टेप से गुजरने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो है जी हमारे पास ये इक्वेशन, जिसमें आपको 7 नज़र आ रहा है, 11 नज़र आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 1 नज़र आ रहा है। बेसिकली हमने ये सारा प्रोसेस जो हमारे यूक्लिडियन एल्गोरिथम जीसीडी का प्रोसेस था उसको बैक सब्स्टिट्यूशन करके जो हमें फाइनल इक्वेशन बनानी होती है, उसका मकसद ये होता है कि हमने जो हमारी ओरिजिनल डाइफेंटाइन इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 1 में आपको नज़र आ रही है, हमने वो रिकन्स्ट्रक्ट करनी होती है। अब इसमें अगर आप देखें इसके साथ इस फाइनल इक्वेशन को मैच करें तो आपको राइट हैंड साइड पर 7 भी नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ है, और 11 भी नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ है, और 11 और 7 के साथ जो आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहे हैं इनको आप एक्स और वाई करस्पॉन्डिंगली कह देंगे। लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ 100 है, जो कि यहाँ पे आपको 100 नज़र नहीं आ रहा। तो इसको बिल्कुल ओरिजिनल डाइफेंटाइन इक्वेशन के साथ रिलेट करने के लिए आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे 100 बनाना है। इस 100 बनाने के लिए आपको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने की वजह से आपके पास जो ब्रैकेट पे एक्स और वाई हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। जो इनिशियली आपको लग रहे थे -3 और 2 है, लेकिन एक्चुअली में अब जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है, इस फाइनल इक्वेशन में एक्स की जगह अगर आप कंपेयर करें इसको, ये देखें जी, अगर आप इसको कंपेयर करें, अब आपका इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद x की जो वैल्यू बनती है वो -300 और y की जो वैल्यू बनती है आपके पास 200 बनती है। और ये चूँकि सबसे पहली इनिशियल वैल्यूज़ हैं इसलिए हम इन्हें इनिशियल वैल्यूज़ कहेंगे और इन्हें x नॉट और y नॉट से डिनोट करेंगे। अगर हम इन्हें इनिशियल वैल्यूज़ कहते हैं तो एक्स नॉट और वाई नॉट, इसमें आप इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ भी कर सकते हैं, और यूज़ करके आप अपना यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट की जो भी वैल्यू है उसको आप इंसर्ट कर लें। आपको डेफिनेटली इसको राइट हैंड साइड पे एक्स नॉट और वाई नॉट पुट करने के बाद डेफिनेटली आपको 100 ही मिलेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे हम हमेशा डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो लीस्ट वैल्यूज़ हों, लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज़ हों। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू -300 जो कि काफ़ी बड़ा इंटीजर है, सिमिलरली वाई नॉट की वैल्यू 200
जो अगेन एक काफ़ी बड़ा इंटीजर है। तो उसमें हम थोड़ी सी यहाँ पे आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करना चाहें या आप अपने आंसर को एग्जैक्टली वैसा मैच करना चाहते हैं जैसे कि आपकी बुक में आंसर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो ये है कि आप यहाँ से जनरल सोल्यूशन बनाएं। जनरल सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? जनरल सोल्यूशन की इक्वेशन ये मैं थोड़ा सा बोल्ड करके आपको दिखा दूँ। ये है जी आपकी जनरल सोल्यूशन की इक्वेशन, जो कि हम सब जानते हैं डैफिनेटाइन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स प्राइम की वैल्यू होती है जी एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी टाइम्स टी, एंड वाई प्राइम इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस ए ओवर डी टाइम्स टी। और टी जो है वो यहाँ पे आपके पास कोई भी इंटीजर है। ए और बी का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्स नोट वाई नोट आपके सामने ऊपर रखे हुए हैं। जबकि डी यहाँ पे मैं बता दूँ, जो आपने जीसीडी फाइंड किया था जिसकी वैल्यू 1 थी, ये वो जीसीडी है जिसको हम यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में इंसर्ट करें तो आपके पास जो जनरल सोल्यूशन बनता है, वो जनरल सोल्यूशन आपके पास -300 -11t एंड वाई प्राइम 200 + 70 बनता है। अब यहाँ से आपने क्या कोशिश करनी है? आप यहाँ से हम कोशिश, इनफैक्ट मैंने जनरल सोल्यूशन बनाया इसीलिए कि मैं अपनी इनिशियल वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकूँ और लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू सेलेक्ट कर सकूँ। अब आपका एक्स प्राइम मैं चाहती हूँ कि मेरे पास लीस्ट भी आए और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आए, तो इसके लिए आपने जो सेलेक्ट किया वो -28 सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि अगर आप -28 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक्स प्राइम का आंसर 8 आएगा, और -29 पे आपके पास फिर अगेन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू टी की वो है जो कि यहाँ इंसर्ट करने से मेरे पास एक्स प्राइम का आंसर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आता है। जो आपने x के लिए t सेलेक्ट किया वही t अगर आप यहाँ इंसर्ट करते हैं तो आपके पास y प्राइम का आंसर 4 आता है। अब हम अपने x नोट और y नोट को रीप्लेस करेंगे इस x प्राइम और y प्राइम के साथ। इनिशियली हमारा x नोट था -300 और हमारा y नोट था 200। अब हम x नोट 300 के बजाय हम अपना x नोट कंसिडर करेंगे 8 और y नोट को कंसिडर करेंगे 4। ये जो 8 और 4 इंटीग्रल वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ये हमारे पास लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज़ आई हैं। इन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज़ को अपनी इनिशियल इक्वेशन में पुट करें। आपकी इनिशियल इक्वेशन क्या थी? 7x + 11y इज़ इक्वल्स टू 100। अगर आप यहाँ पे जाके x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास बनता है 56, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है 44। 44 और 56 को आप देख सकते हैं ऐड करें तो आपके पास 100 ही आएगा। ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास जिनको जो कि वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल, यानी कि जैसे आप वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय 7, जैसे कि 56 ये जो नंबर आपके पास आया है ये 7 से डिविजिबल है, और जो 44 आपके पास आया है दिस इज़ डिविजिबल बाय 11। यू कैन सी इजीली। अब ये दो नंबर्स जो हैं 56 और 44, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि इनमें से एक 7 से और एक 11 से डिविजिबल है, और साथ ही साथ इनके सम से आपको 100 मिलता है।